Hello, Namaste to all. Welcome to our channel, Brain Boosters Fueling Future Talents. As said earlier, that this channel here we would carry the books of grade 6 to 12 NCRTs. And today we'll begin with grade 6, and the unit is, the first unit, and it has total 5 units. Unit 1 is the fable and the folk tales, and the chapter is a bottle of dew. It has 5 units, and this is the first one. And the name of the NCRT book is Purvi. So, as you can see the cover picture of this book, and Purvi is the name over here. And Purvi, as you did you think have you ever thought that why the name Purvi is given? I mean, you're having different subjects, and different names are given to your text, right? So why this name is given? Tell me later after we complete the video in the comments that did you ever think that why the name Purvi is given, right? So um, what is the meaning of Purvi? That we will get into first. Yes, so Purvi, it is, yes, so as it is that the fable and the folk tales. So Purvi is the name of the book, and then it is the fable and the fables and the folk tale. So these are the three words. I think maybe you have ever thought or not, but I think we need to discuss upon all this, that why Purvi. सो पूर्वी इट इज़ अ रागा, मीन्स राग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, राग होती है सारे गामा पा, जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है उसके अंदर तो टोटल 7 राग होती है ना. तो पूर्वी इज़ अ राग फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, है ना. ये जो 7 चीज़ें हैं, 7 राग हैं, इसके बेस पे ही म्यूज़िक क्रिएट होता है ना. सो दैट्स वाई इट इज़ गिवन, दिस नेम इज़ गिवन टू दिस टेक्स्ट. Next come the fables. So what are fable? Fable is a story that a person that teaches a lesson. फेबल क्या होता है? बेसिकली एक स्टोरी होती है, जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं, है ना, उसको फेबल बोलते हैं. सो फेबल क्या करता है? एक लेसन होता है, बट उसमें क्या होता है, एक मॉरल होता है, एंड में एक सीख मिलती है, मतलब हमें लास्ट में. दैट ऑफन हैज़, और उसमें क्या होता है, मोस्टली एनिमल्स जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं एक फेबल के अंदर, ठीक है. एंड देन कम टू दी फोक टेल्स. फोक टेल्स तो सबको पता है, अगर मैं एक वर्ड बोलूँगी और आप सब लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जैसे गीत होते हैं, है ना, सबने सुने हमें शादियों में, कोई भी, पर्टिकुलरली हम राजस्थान में बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, तो हमने हर ओकेजन पे, चाहे वो कोई भी, मतलब चाहे बच्चा जन्मे घर में या कोई भी अच्छा ओकेजन, खुशी का जब मौका होता है घर में, तो गीत गाए जाते हैं. उनको एक एक वो प्योरिटी मानी जाती है उसके अंदर, है ना. तो फोक टेल्स क्या होती हैं? फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, जो कि जिनकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है? कॉमन लोगों से. ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने बहुत कुछ दिमाग लगा के लिखा हो, या बेसिक स्टोरीज ही होती हैं जो लोगों ने अपने आसपास देखी हो, है ना. कॉमनली किसी की कोई स्टोरी होगी, उसके बेस से ये गीत वगैरह बनते हैं, है ना. सो दिस इज जस्ट मीन्स दे आर जस्ट पास फ्रॉम कॉमन पीपल, और कॉमन लोगों पे बेस्ड होती है, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती है. आपने कभी देखा है कि गीत कोई आपने बैठ के किताब में, किसी ने, आपकी दादी नानी ने कभी कोई गीत ऐसे लिख रखा हो, रोज़ बैठ के जैसे आप आंसर्स याद कर रहे हो उनको याद कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, राइट. बट क्या चीज़ होती है, वो हमें आ कैसे जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, राइट. सो वो बस रिपीट किए जाते हैं, हर कोई उनको सुनता आ रहा होता है और वो याद हो जाते हैं. तो दिस इज अबाउट दी फोक टेल्स, दैट दे आर दी फिक्शनल स्टोरीज. फिक्शनल इज क्या? इमेजिनरी. Okay, from the common people, little they are imaginary, and they are passed down from generations. एक से दूसरी जनरेशन को वो पास किए जाते हैं. These are the folk tales, right? सो बिगिन विद द स्टोरी. तो एवरी स्टोरी, आई थिंक घर में भी अगर आप लेते हो तो हर कैरेक्टर होता है ना. पापा का कैरेक्टर, मदर का कैरेक्टर, देन योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर्स, कजन्स, दे आर ऑल आर लाइक कैरेक्टर्स. सो इन अ स्टोरी ऑल्सो दे आर, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, यू नो, व्हेन यू आर रीडिंग आउट द स्टोरी, यू आर एबल टू रिलेट. जैसे कोई किसी के बारे में आपने पढ़ा कि ये तो मेरे भाई की तरह ऐसा करता है ना.
तो वी रिलेट टू, तो कैरेक्टर क्या होता है, बेसिकली द पर्सन हु इज एक्टिंग दैट, है ना। तो इसमें क्या कैरेक्टर्स है, थ्री आर द मेन कैरेक्टर्स, द मेन कैरेक्टर्स आर थ्री हियर, यस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. फर्स्ट इज द रामनाथा, हु इज द लीड कैरेक्टर. देन इज हिज वाइफ, हुज नेम इज मधुमती. एंड देन महीपति. महीपति इज द सेज, जो कि एक साधु होता है ना. तो ये थ्री एक मीन्स ये चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं. अब आपको क्या करना है, एक इमेज आपको क्रिएट हो गई कि पूर्वी क्या है, फोक टेल्स क्या है, फेबल्स क्या होते हैं, यस और नो. मीन्स आपको, आई जस्ट वॉन्ट द मेन पर्पज ऑफ माइंड हियर इज कि आप, यू डोंट रेफर टू एनी बुक, आप चैप्टर नहीं खोलो, आप लाइन टू लाइन उसमें ना जाओ कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लिखा है, इंग्लिश की टर्म्स को देख के कंफ्यूज ना हो, है ना. बट वॉट यू नीड टू थिंक, जस्ट गो विद अ फ्लो, आई वुड से, है ना. एक फ्लो के साथ जाओ कि जैसे जैसे मैम बता रही हैं, बस उसको एक कहानी की तरह, ना, जैसे आप रात में छोटा बच्चा कहता है कि कहानी सुनाओ, और आप जस्ट थिंक दैट यू आर जस्ट लिसनिंग टू सम स्टोरी, है ना. सो दीज आर द थ्री कैरेक्टर्स हियर, ओके. देन टू बिगिन विद हियर, है ना. अब चलो, हम स्टोरी के तीन कैरेक्टर्स हो चुके हैं विच यू कैन ईजिली रिकॉल, एंड अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन कैरेक्टर्स की क्या क्या स्टोरी है ना. सो सबसे पहला जो कैरेक्टर था दैट वाज रामनाथा. सो रामनाथा हु वाज ही वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, है ना. जो ज़मींदार होते हैं उनके तो ही वाज द सन ऑफ हिम. तो उनका बेटा था वो उसके पापा के पास काफ़ी सारी ज़मीन थी. तो जब उसके पापा की जब डेथ हुई, व्हेन हिज फादर डाइड, ही लेफ्ट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विद फॉर हिम, है ना. उन्होंने काफ़ी एकर्स ऑफ ज़मीन जो है, लैंड जो है, उसके लिए छोड़ दी, है ना. जैसे कहते हैं ना, हम खाली हाथ चले जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी होता है तो आ, जो भी पुरान मीन्स जो भी पास पास होता है, जो भी जन्मा है वो एक दिन जाएगा, एंड जो होता है हमारे पास वो हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं ना. तो सिमिलर हिज फादर लेफ्ट फॉर हिम सो मच ऑफ लैंड, लार्ज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड फॉर हिम, है ना. लार्ज ट्रैक, अब जो आपको रेड में विजिबल हो रहा है, दिस इज लाइक लिटिल फॉर ए न्यू वर्ड फॉर यू. लार्ज ट्रैक्ट्स मीन्स लार्ज एकर, है ना, large amount of land for him. रामानाथा नेवर लुक्ड आफ्टर दैट लैंड, बट रामानाथा क्या किया, कभी भी उस लैंड की टेक केयर नहीं की. जैसे कहते हैं ना, बिकॉज फ्री की चीज़ होती है एक तरह से, इट इज़ नॉट अर्नड, इट इज़ नॉट हार्डली अर्नड बाय हिम, ही गॉट इन, है ना. तो जैसे आप कुछ खरीद के लाओगे, आपने ज़िद की है, फिर आपने पेरेंट्स से मांगी है, तो आप बहुत वैल्यू करोगे. बट आप पेरेंट्स आपकी चॉइस से, अपनी चॉइस से कुछ ला देंगे, उतनी आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना. तो वही चीज़ होती है. तो उसने क्या किया, कभी भी उस चीज़ लैंड की जो है कभी भी देखभाल नहीं की, है ना, कभी भी ध्यान नहीं रखा उस ज़मीन का. देन क्या होता है, क्यों नहीं रखा उसने ध्यान, क्योंकि उसने ये सोचा, है ना. क्या सोचा उसने कि कोई एक मैजिक पोशन है दैट कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. व्हाट इज पोशन हियर, पोशन इज अ लिक्विड. पोषण क्या है, जैसे मान लो हम गंगा जल है, गंगा जल को हम पवित्र मानते हैं, हम मानते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी किसी चीज़ को शुद्ध करना, हम उसके छींटे दे लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि इस चीज़ से ये शुद्ध हो जाएगा. तो उसने यही माना था कि कोई मैजिकल पोशन है, मीन्स कोई एक मैजिक ऐसा लिक्विड है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट करेगा. कि वो मान लो अगर किसी पत्थर पे भी वो छींटे डालेगा और वो क्या करेगा, उसको गोल्ड में बदल देगा, है ना. जैसे आपने कई स्टोरी सुनी होंगी ना, जिसमें ग्रीडीनेस की वजह से वो नुकसान कर बैठते हैं अपना ही. तो सिमिलर बस वो एक कहानियाँ जो उसने कोई कहीं से उसको बात जो सुनाई पड़ गई थी कि ये एक ऐसा कुछ होता है लिक्विड, जिससे अगर आप कहीं भी छिड़कोगे, उसको स्प्रिंकल करोगे, तो व्हाट विल हैपन, दैट विल चेंज इनटू गोल्ड. एंड दैट इज व्हाट ही थॉट, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी फ्री, ही वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द लैंड. उसे कोई मतलब नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन वहाँ बैठ रहा है, कौन उस ज़मीन को गंदा कर रहा है, या उस पे क्रॉप्स नहीं उग रही हैं, या वो बिल्कुल वरीड ही नहीं था कि मेरे पास इतना लैंड है. आज कोई तो खरीदने की सोचता है ना, कि मैं काश ये मेरा होता. और अगर जब वो उसका है, तो वो बिल्कुल ये नहीं सोच रहा है कि मुझे इसकी केयर कैसे करनी चाहिए, राइट. तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा. अब क्या होता है कि वो क्या करता है, इन द सर्च ऑफ दिस पोर्शन. अब वो उसको क्या, सॉरी फॉर दिस,
उसको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी थी। उसने सुना तो था कि बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा पोर्शन होगा जिससे मैं चींटे मारूंगा और सब कुछ जो है गोल्ड में चेंज हो जाएगा, और वो चीज़ उसने सुनी थी। और ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर दिस, ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी। और इसने क्या किया, लोगों ने उसको बताया कि अगर मान लो बोला कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा इस पोर्शन के बारे में, अच्छा हाँ ये लिक्विड, इसके बारे में तो मैंने भी सुना, तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं उससे तुम्हें लेके दूंगा। या मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ना कि आपकी चीज़ किसी को कुछ पता लग जाती है तो लोग आपका फ़ायदा लेते हैं। सिमिलरली उस उसके बारे में सबको ये पता था कि मतलब वो किसी मैजिक पोशन के बारे में जानता है, तो लोग बस उसका फ़ायदा ले रहे थे। और वो बस ये सोचता था कि कोई ना कोई तो मुझे पक्का वो पोशन लिक्विड जो है वो ला के ही देगा, है ना। दैट्स वाई लोग क्या करते उससे पैसे लेते, बट कभी भी उसको वो पोशन, मैजिक पोशन, वो लिक्विड कभी उसके हाथ में नहीं आया। बट वो कभी उसने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल ही नेवर गेव अप, है ना। गेव अप मतलब हिम्मत हार जाना, कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और लोगों ने उसको ऑफ बहुत बार उसको चीट किया, राइट। सो हियर अब आपको इमेज देख के क्लियर होगा सेज कौन होता है, साधु, और साधु का लुक कैसा होता है। तो एंड रामनाथा इज इन द येलो गुट्टा, इज सिटिंग एंड लिसनिंग टू हिम। सो हिज वाइफ मधुमती वॉज वरिड। अब हमने कहाँ तक पढ़ा था कि लोग उसका फ़ायदा ले रहे थे। अब जब कोई किसी का फ़ायदा लेता है, ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स आर मोर वरिड, है ना। आप कुछ गलती करते हो, योर पेरेंट्स आर मोर कंसर्न दैट आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो स्कूल में, ऐसा क्या रीज़न है कि आप ये चीज़ में कोप अप नहीं कर पा रहे, क्या रीज़न हुआ कि आप हर बार कम मार्क्स ले आते हो, या कोई बच्चा आपको ही चीट कर देता है, या आप जवाब नहीं दे पाते हो, बोल नहीं पाते हो ना, सिमिलर थिंग। तो जो आपके नियर वंस होंगे वो आपकी वरी करेंगे, योर मदर विल वरी अबाउट यू, your father will worry about you. Similarly, his wife was literally very worried, है ना। his wife was worried that he would lose all his money, क्योंकि वो सबको क्या कर रहा था, पैसा ही तो दे रहा था, just because he was having lot of money with him. So he thought just I would, why he was very lazy, that I will not do anything because I have a lot of land, large amount of large portion of land and also money, so that I will just give money and I will get that magic potion. तो उसको बस ये चाहिए था कुछ भी करके जादू ही हो जाए, बट मेहनत मुझे बिल्कुल नहीं करनी है ना। तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा वरिड थी कि ऐसा अगर ये सबको पैसा ही देता रहेगा, that take this money, bring me the potion, take the money, bring me the potion, and people are cheating him, है ना। सब धोखा देते रहेंगे और वो पैसा देते रहेगा, क्योंकि वो तो गिव अप करना ही नहीं चाहता ना। ही नेवर गेव, उसको ये फील ही नहीं हो रहा था कि मीन्स मैं इतना पैसा दे रहा हूँ इनको, मुझे तो पोशन ही नहीं मिला, दैट लिक्विड तो मुझे अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है ना। सो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा वरिड हो गई थी। देन वॉट हैपन्स, रामनाथा मेट अ सेज, है ना। देख रहे हो आप वो कैसे उसको सी, हर चीज़ एक एक स्टोरी होती है, हर चीज़ पिक्चर में भी एक स्टोरी है। कैसे रामानाथा की आईज हैं, कैसे एक सेज की आईज हैं, वाइड लुकिंग, है ना। एंड कैसे रामानाथा इज सिटिंग, देखो हैंड भी जब चिन पे है ना, तो आप क्या कर रहे हो, ओनली इमेजिनिंग एवरीथिंग, बट मे बी दैट विल टर्न इन टू रियलिटी और नॉट, दैट इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन, है ना। जो चीज़ आप बस सपनों में ही सोच रहे हो, बस मेरा एग्ज़ाम हो गया, मेरे तो फुल मार्क्स आ गए, और इस चक्कर में आप लेट तक उठे ही नहीं और आपने ना रिवीजन किया, तो वो तो सपना ही रह जाएगा ना। तो बस वही चीज़ है ना। तो बस वो उसको मतलब बैठ के देखे जा रहा है। और जो सेज है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेज, महीपति, राइट। तो ये इसको समझा रहा है कुछ। तो अब ये इसको मिलता है सडनली, रामनाथा किससे मिलता है, एक सेज से मिलता है। अब डू यू थिंक रामनाथा इज़ वेरी हैप्पी? येस, ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको लग रहा था ना मैं इतने लोगों को पैसा दे रहा हूँ, एंड नाउ दिस इज अ सेज हु आई हैव मेट, एंड डेफिनेटली ही विल हेल्प मी इन गिविंग मी, इन गेटिंग मी द पोशन, मैजिक पोशन, राइट। तो रामानाथा ने क्या किया, उस सेज से पूछा, व्हाट डिड ही आस्क, अबाउट द पोशन, अबाउट द मैजिक पोशन, अबाउट दैट लिक्विड। उसने क्या पूछा, दैट ही टोल्ड हिम दैट ही नोज दैट हाउ टू मेक दैट पोशन। और सेज ने क्या बोला, अरे भाई यू आर वरीड अबाउट दैट पोशन, आई नो दैट। व्हाट डिड द सेज से, ही टोल्ड हिम दैट उसको पता है, ही नोज, हु इज ही हियर, ही इज
यस, ही इज द महीपति. यस, सो महीपति ने क्या बोला, मुझे पता है इसको इसके बारे में कि कैसे बनता है, हाउ टू मेक दैट मैजिक पोशन. ओके, सो yes, I know you're curious about. So the story is very interesting, right? Ramanatha requested him to tell the story. रामानाथा ने क्या किया, प्लीज मुझे बस बता दो, क्योंकि उसको जादू ही करना था, कुछ ना कुछ वो यही चाहता था कि बस जादू हो जाए. तो रामानाथा ने क्या बोला, रिक्वेस्ट की उससे कि प्लीज आप मुझे बस जस्ट टेल मी अबाउट, है ना. रामानाथा रिक्वेस्टेड हिम टू टेल. सो महीपति एग्रीड. अब महीपति ने एग्री कर लिया उसकी बात को कि चलो ओके, मैं मान जाता हूँ, बट मेरी क्या है, 2 कंडीशंस हैं, है ना. इजीली तो वो नहीं देगा बिकॉज ही इज अ सेज, एंड सेज रियल में एक सेज कब होता है, हु एक्ट्स वाइजली, राइट, हु थिंक्स अबाउट एंड हु डजंट चीट पीपल, दैट इज अ सेज. सो महीपति एग्री तो करता है, बट उस वो क्या रखता है, 2 कंडीशंस. कंडीशंस मतलब शर्तें रखना. तो उसके सामने 2 कंडीशंस रखता है. फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, रामानाथा हैड टू प्लांट अ बनाना प्लांट. रामानाथा को क्या करना पड़ेगा, एक बनाना प्लांट को ग्रो करना, प्लांट करना पड़ेगा. पहले तो उगाना पड़ेगा उसको, एंड देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू एंड ब्रिंग इट टू हिम. और क्या करना पड़ेगा, बनाना प्लांट को ग्रो करके 5 लीटर ऑफ ड्यू, 5 लीटर ड्यू. ड्यू क्या होती है, ओस की जो बूंदें होती है ना, जो सर्दियों के टाइम में सुबह सुबह ओस गिरती है तो पत्तों पे आप देखते हो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, कुछ बिल्कुल छींटों के जैसी. तो वो होती है ओस की बूंदें, ड्यू बोलते हैं जिनको. सो ड्यू को वो उसने बोला कि राम मतलब सेज ने बोला दैट यू विल कलेक्ट दैट एंड ब्रिंग इट टू मी. 5 लीटर्स जब पानी इकट्ठा हो जाएगा वो ड्यू का वाटर, दैट यू विल ब्रिंग इट टू मी, मुझे लाके वो तुमको देनी पड़ेगी. देन क्या होता है, इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स. अब उसको थोड़ा समझाता है कि देखते हो तुम विंटर के टाइम में, जब सर्दियों में क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम में ड्यू क्या होती है, पत्तों पे होती है ना, ओस की बूंदें जो है वो लीव्स पे होती हैं. यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल. अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक वाटर बॉटल लेनी पड़ेगी और उसमें लीव्स पे से यू हैव टू कलेक्ट इट इन अ वाटर बॉटल, जस्ट कलेक्ट इट इन अ वाटर बॉटल. स्टोर करनी है उसको, बूंद बूंद लेके थोड़ा थोड़ा करके उसको वाटर बॉटल में स्टोर करनी है तुमको. देन क्या होता है, वेन यू हैव 5 लीटर्स. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक ही पेड़ लगाएगा तो क्या होगा, एक बनाना ट्री होगा, उसमें कितने लीफ होंगे बनाना के, 2 बनाना का जो लीफ होता है बहुत बिग एंड वाइड होता है. सॉरी, स्टिल एक ही पेड़ से तो उसको 5 लीटर वाटर, आप सोच के देखो कि पूरी सर्दी में जो 3 महीने की 2-2.5 महीने की सर्दी पड़ेगी, उसमें इतना तो 5 लीटर वाटर आप समझते हो कितना होता है ना. 1 लीटर की वाटर बॉटल हम कलेक्ट कर ही लेते हैं, है ना. तो वो कह रहा है कि 5 लीटर आपको कलेक्ट करना है और मुझे ला के देना है. आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स. और मैं क्या करूँगा, जब तुम वो 5 लीटर पानी मेरे पास ला के दोगे, ड्यू का वाटर जब मुझे ला दोगे, आई वुड चैंट. चैंट मतलब जप करना, ठीक है. तो मैं जाप करूँगा, उस पर कोई मंत्र का जाप करूँगा, एंड वो क्या होगा, एंड इट विल टर्न इनटू द मैजिक पोशन. अब जो वो ओस की बूंदों का जो पानी इकट्ठा किया है उसने, वो क्या हो जाएगा, मैजिक पोशन, एक जादुई पानी के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. वो टर्न हो जाएगा मीन्स कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. मैजिक पोशन कन्वर्ट हो जाएगा उसमें एज अ मैजिकल वाटर. इट विल, दैट ड्यू विल कन्वर्ट इनटू मैजिकल वाटर. Understood? I think the story till here is very clear to you, as it is very easy, as the characters are clear to you, and till now what happened, that is very clear to you. Ramanatha was worried. अब रामानाथा बिल्कुल worried था. बट विंटर इज ओनली अ फ्यू मंथ्स. और क्या उसकी क्या वरी थी, वरी चिंता क्या थी उसकी, कि भाई विंटर तो बड़े ही कम टाइम के लिए है ना, बहुत कुछ ही महीनों की पड़ती है. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट
लिटर्स ऑफ ड्यू, है ना, जो भी 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जो 5 लीटर आपने मुझे कलेक्ट करने को बोला है उसमें तो मुझे सालों लग जाएंगे इस तरह से, तो देन हाउ विल आई एबल टू कलेक्ट इन सच फ्यू मंथ्स एंड दिस अमाउंट ऑफ दिस ड्यू वाटर, हाउ विल आई कलेक्ट ना. सो रामनाथा वॉज वरिड. सो डू यू सी कि जब मीन्स उसको लग रहा है कि मेरे सपने पूरे होने, अब उसको थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी, जो वो कभी वरिड नहीं था, है ना. लोग उसका पैसा ले जा रहे थे तब भी वो बिल्कुल वरिड नहीं था, बट अब वो वरिड था, है ना, बिल्कुल सोचने लग गया था, है ना. तो नाउ ही वॉज वरिड. महीपति ने उसको एक सॉल्यूशन दिया. महीपति गेव सॉल्यूशन टू हिम दैट यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट. कि चलो ठीक है, तुम्हारी चिंता मैं समझता हूँ, अब तुम्हें क्या करना है, तुम जितने भी प्लांट्स चाहते हो, है ना, बनाना का ट्री नहीं होता है, प्लांट होता है, ओके. तो जितने भी प्लांट तुम चाहते हो उतने तुम ग्रो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जितने भी प्लांट तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी एकर्स ऑफ लैंड है. So the much you want, that much you can plant that banana plants. ठीक है, वो प्लांट्स को ग्रो करता है. अब सेकंड कंडीशन क्या थी, तो उसने 2 कंडीशंस रखी थी ना कि मेरी 2 कंडीशंस है. तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई कि तुम्हें जो है 5 लीटर ड्यू का वाटर कलेक्ट करना है और मेरे पास लेके आना है. और सेकंड कंडीशन क्या थी, दैट you have to look after the plants and collect the dew on your own, है ना. तो ये सबसे अच्छी कंडीशन है आई थिंक. उसने क्या बोला, चलो, क्योंकि वो तो बहुत लेजी था, अब वो क्या करता, उसके पास तो पैसा था, वो तो बैठ जाता कि चलो भाई नौकर लगा देता कि चलो चलो कलेक्ट करो, अब सब लग जाओ, 10 जनों को लगा देता कि भाई अब कलेक्ट करो, तुम लोग ड्यू का वाटर कलेक्ट करो और मैं आराम से ले जाऊंगा. बट सेज वॉज ऑलरेडी वेरी अवेयर अबाउट हिम एंड व्हाट डिड ही सेड, दैट तुम्हें जो प्लांट्स की देखभाल करनी है, लुक आफ्टर, यू जस्ट हैव टू लुक आफ्टर दोज प्लांट्स ऑन योर ओन एंड कलेक्ट द ड्यू ऑन योर ओन. जो भी वो उसका पानी इकट्ठा करना है वो तुम्हें खुद के दम पे करना है, कोई तुम्हें किसी की हेल्प नहीं लेनी है, राइट. यस. सो हियर ही इज, who is he, Ramanatha, है ना. एंड नाउ ही इज worried, wondering in a way, अरे ये सब कैसे होगा, क्या ये मुझे करना है. दिस इज द थॉट प्रोसेस इन द इमेज. यू सी व्हेन योर आईज गोज अप and you are little bit worried also and you are excited also in a way that ये ऐसा ऐसा होगा तब कैसा होगा, आप आगे की भी प्लानिंग करने लगते हो, राइट. So this is the image. Now Ramanatha discussed with his wife. रामानाथा ने अपनी वाइफ के साथ में डिस्कस किया एंड विदाउट एनी सेकेंड थॉट स्टार्टेड क्लीनिंग द लार्ज फील्ड्स. रामानाथा ने क्या किया, कोई सेकेंड थॉट नहीं आया अब उसको, क्योंकि मैजिक पोशन चाहिए था कैसे भी करके. तो ही वॉज रेडी, फाइनली उसको जो चाहिए वो मिलने वाला है. तो उसके कोई दूसरा थॉट, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, मतलब कोई दूसरी थॉट ही नहीं आई कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ, तो कुछ भी नहीं आया उसके माइंड में. उसने सीधा फील्ड्स को क्लीन करना शुरू कर दिया. लार्ज जो उसका एकर्स ऑफ लैंड था उसको क्लीन करना शुरू कर दिया उसने, राइट. He tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care. और उसने क्या किया, बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की विंटर मंथ्स में, सर्दियों के टाइम पे जब उसकी बूंदें आती हैं उस टाइम पे उसने बहुत अच्छे से उसकी सभी प्लांट्स की, बनाना प्लांट्स की देखभाल की और उसने ड्यू को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जो भी उस प्लांट के ऊपर फॉर्म हो रहा था, है ना. और बहुत अच्छे से उसने केयर करते हुए जो ड्यू ड्रॉप्स थी उनको कलेक्ट किया. आफ्टर 6 years ऑफ हार्ड वर्क ही हैड लार्ज बनाना प्लांटेशन. 6 साल बीत जाते हैं. सो दिस इज अ ग्रेट टाइम, राइट. मतलब जो इंसान 1 मिनट की भी मेहनत नहीं करना चाहता था, उसको बस ये चाहिए था कि चुटकी में कुछ मिल जाए. सेज ने बड़ी ही चतुरता से, चालाकी से, और यू कैन से बिकॉज ही वॉज अवेयर. सेज क्या होता है, किसी को भी एक रियल में ह्यूमन बना देता है, वो एक सेज होता है ना. तो 6 months जो बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाहता था, उससे 6 years का एफर्ट करवा लिया उसने, और वो भी बिल्कुल हार्ड वाला, है ना, तपस्या करवा ली एक तरह से, क्योंकि सेज खुद तपस्या करते हैं. उसने ह्यूमन से भी तपस्या करवा ली, हार्ड वर्क करवा लिया बहुत ज़्यादा. ही हैड लार्ज बनाना प्लांटेशन. अब उस 6 साल हो गए भाई,
It is not a joke because he was having large acre of land and he planted banana plants and now he was having large banana plantation. काफ़ी सारी बनाना की प्लांटेशन हो गई, मीन्स हरा भरा पूरा जो उसका एरिया था बनाना के प्लांट से बिल्कुल हरा भरा हो गया, है ना. एंड सक्सीडेड इन कलेक्टिंग 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. फाइनली क्या होता है 6 साल बाद? 5 लीटर पानी. 6 साल में 5 लीटर पानी. दैट बिकॉज वो पानी नहीं था ना, इट वॉज ड्यू. एंड ड्यू वाटर मीन्स ओस की बूंदों का पानी, नॉट नॉर्मल वाटर, राइट. सो ही वॉज सक्सीडेड. और कितने सालों में कलेक्ट किया? इन 6 years, राइट. ओके. एज ही टुक द बॉटल टू द सेज. अब वो क्या करता है? बॉटल को सेज के पास लेके जाता है. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग, है ना. सेज ने क्या किया? मटर्ड समथिंग ओवर दैट. ये स्पेलिंग एरर हुआ आई थिंक, है ना. तो उसने क्या किया? उस एंड मटर्ड, मतलब मटर करना मतलब क्या? तो धीरे से फुसफुसाते हुए कुछ बोलना थोड़ा सा, है ना. उसने है ना मटर किया, धीरे से कुछ बोला. मटर्ड समथिंग ओवर दैट क्या है यहाँ पे? द नहीं है, दैट है. दैट इज द वाटर, दैट ड्यू ड्रॉप वाटर विच ही हैड कलेक्टेड. ही मटर्ड ओवर, कुछ उसने वो जो मंत्र चैंट करने थे उसको वो किया. एंड और फिर क्या बोला? ट्राई इट आउट. सेंट ने क्या बोल दिया? चलो अब ट्राई करो. What he will try now? What he will try? You are aware of this? Yes. Ramanatha क्या करने वाला था? Ramanatha तो he cannot wait. He was in a condition. Similar way, Sage also said, try it out. जल्दी से try करो अब, क्योंकि द सेज वॉज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको कितनी जल्दी हो रही होगी. एक तो जिसमें पेशेंस ही नहीं था, जो जल्दी से रिच होना चाहता था, जो बिल्कुल एफर्ट नहीं करना चाहता था, जो सब कुछ जादुई तरीके से चाहता था. ऑब्वियसली अब वो जादू को तो जादुई तरीके से देखना चाहेगा ना, कि ये जादू कितनी सेकेंड्स में हो जाता है. तो सेज ने उसको बोला ट्राई इट आउट. अब तुम ट्राई करो. क्या ट्राई करना था? क्या थी शुरू में कंडीशन? द वन विच वी हैव डन अर्लियर, दैट वॉट एवर दैट मैजिक पोशन, वॉट दैट पोशन कुड डू, इट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. कुछ भी लेके आएगा अगर उस पर वो ड्यू ड्रॉप्स वाला पानी डालेगा. जब मंत्र वो चैंट करेगा, जब सेंट जो है वो कुछ मंत्र चैंट करेगा, तो व्हाट वुड हैपन? दैट जो भी चीज़ होगी सामने, एनीथिंग इट कुड बी, इट विल चेंज इनटू गोल्ड. सो ही स्प्रिंकल द वाटर ऑन वेसल्स, है ना. उसने क्या शुरू किया? जो भी उसको वेसल्स मिले, कोई भी तरह के बर्तन मिले, उसने बस कुछ बूंदे हाथ में ली और उसने छिड़कना शुरू कर दिया. एक्सपेक्टिंग इट टू टर्न इनटू गोल्ड. उसने क्या सोचा कि मैं जिस पे भी छिड़कूंगा वो गोल्ड में बदल जाएगा. अगर कोई स्टील का है, तांबे का है, पीतल का है, लोहे का है, कुछ भी मटेरियल इट कुड बी ऑफ. सो इन इंग्लिश यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स. अब मैंने आपको हिंदी में बताया, बट यू शुड बी अवेयर इन इंग्लिश ऑल्सो, लाइक ब्रास, right, silver, you need to know. Okay, so he thought that it would turn into gold, but he was surprised. Why he was surprised? Yes, I know you know the answer very well and you're having a big smile, right? Because the chapter is really very interesting, the story is too interesting. So now he just sprinkled the water and but sorry, it is not and, it is but he was surprised. But कुछ भी नहीं हुआ. It was like all in vain for him. सब कुछ जैसे वेस्ट चला गया, सब खराब हो गया. He felt cheated that he had wasted 6 precious years of his life, है ना. उसको कैसा लगा? जैसे मानो 6 साल उसने अपने प्रीशियस ईयर्स, बहुत कीमती 6 साल उसने वेस्ट कर दिए, है ना. बहुत कीमती थे ना उसके लिए, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ही थॉट विद इन अ सेकेंड्स ही वुड गेट समथिंग, बट ही फेल्ट लाइक ही इज जस्ट चीटेड. यू ऑल्सो फील समटाइम्स, कोई आपको लालच देता है, पापा आपको बोलते हैं बेटा ये काम करो और आपको ये मिलेगा, और जब फिर आपको कह देते हैं मैंने तो बस काम निकलवाने को बोला था आपको, है ना. तो यू ऑल्सो फील ना लाइक यू जस्ट वेस्टेड दैट टाइम. इससे अच्छा तो मैं ना ही करता, मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता, मैं थोड़ा खेल लेता, राइट. दैट इज द थिंग, है ना. बट वर्क वाइल यू वर्क, लर्न वाइल यू लर्न, प्ले वाइल यू प्ले, दैट्स द थिंग. जब जो करते हैं हमें वहाँ फोकस्ड होना चाहिए, राइट. So he was now feeling like he has wasted 6 years of his life. Mahipati smiled, and Mahipati now smiled
and called his wife to come forward. महीपति ने स्माइल की, महीपति के फेस पे बहुत बड़ी सी एक स्माइल थी, है ना? हाँ, महीपति ने स्माइल किया एंड कॉल्ड हिज वाइफ टू कम फॉरवर्ड. महीपति कौन था? सेज था, नथिंग टू आस्क हियर, राइट? और महीपति के फेस में क्यों स्माइल थी अभी भी? यस, फर्स्ट थिंग बिकॉज ही वॉज अ सेज. सेज जो है वो इतने ही सिंपल होते हैं. इन एवरी सिचुएशन दे आर स्माइलिंग एंड दे आर अवेयर दैट इट इज फॉर द गुड ओनली. सो ही जस्ट कॉल्ड हिज वाइफ. शी केम विद अ बिग बॉक्स. और वाइफ को जब आगे बुलाया गया, वाइफ कैसे आई सामने? एक बड़े से बॉक्स के साथ में वो सामने आई. When she opened it, और उसने जब उस बॉक्स को खोला, inside shine stacks of gold coins. stacks क्या होता है? जैसे एक पाइल अप किए हुए रखे ना, एक के ऊपर एक स्टैक जमा के रखे हुए गोल्ड कॉइन्स थे उनके पास में, है ना? उस बॉक्स के अंदर काफ़ी अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स जमा के रखे हुए थे. इट वॉज वेरी शाइनिंग. द बॉक्स वॉज शाइनिंग विथ गोल्ड कॉइन्स. यस, दैट्स वाई ही वॉज स्माइलिंग. महीपति को तो पता था कि इसको जो समझ नहीं आ रहा है मैं किस गोल्ड की बात, मतलब किस गोल्ड की रियल में बात कर रहा था. यही तो वो गोल्ड था. ये थोड़ी था कि किसी चीज़ पे वो स्प्रिंकल करेगा दैट ड्यू वाटर को एंड इट विल टर्न इनटू गोल्ड. इट वॉज दिस गोल्ड विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड. दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क. एंड व्हाट डिड महीपति सेड? ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क का रिजल्ट है, विच यू डिड विद कंसिस्टेंसी एंड नॉट एनी मैजिक. और जो तुमने कैसे किया, ये जो अर्न मनी है ये तुम्हें कैसे मिली? कंसिस्टेंसी की वजह से. जो तुमने ये हार्ड वर्क किया उसकी वजह से मिली है. और कोई मैजिक नहीं है कि रातों रात तुम्हें बस आपने कुछ पढ़ा नहीं और आप कुछ चिट्स लेके गए हो और आप रैंकर बन जाओगे. कभी नहीं बनोगे, राइट? बट जब आप पढ़ के बनोगे तो उसमें खुशी होगी, आप एक्साइटेड रहोगे. 1-2 मार्क्स कटेंगे तो भी आपको खुशी होगी कि चलो इस बार कट गए, कोई बात नहीं, एनुअल में तो कम से कम मुझे मेरी गलती याद रहेगी. सिमिलर इज द थिंग दैट महीपति वॉज स्माइलिंग that this is the result of his hard work. Whose hard work? Ramanatha's hard work, which they both did, है ना? With consistency मतलब लगातार, because daily के effort थे. एक भी दिन मॉर्निंग में उठकर वो उन ओस की बूंदों को अगर मिस कर देता, धूप आने से क्या होता? ओस की बूंदें गायब, है ना? तो वेकिंग अप अर्ली, taking care of that all the plants, banana plants, right? This is all his hard work and it is nothing like any magic. तो मैजिक जैसा कुछ नहीं होता है. लाइक अर्लियर सीरियल देखते थे ना आप, शकलका बूम बूम, where you would draw, you would get that is very interesting to look into, but it just in stories and everything, right? In real life, if we really work hard, so this is what they are telling you about the fables, right? They are telling you about means you need to be you need to work hard, you need to earn yourself. Whatever you earn, that is on your own efforts, right? And not by any magic. So this is the chapter, this is the moral of the story also. And what is the moral of the story? That nothing can be easily earned. कुछ भी easily earn नहीं किया जा सकता है कि रात में आप बैठ के कोई बोल देगा अरे अरे मार्क्स की टेंशन हो रही है, लो ये मैं काढ़ा बना के देती हूँ और फिर एक बार रीडिंग कर लेना और सब कुछ याद रहेगा कल तक. So this is definitely not possible. This is the moral of the story, that you need to work hard, you need to keep on watching these type of videos to learn the chapter, to learn the story एंड टू बाय हार्ट इट. आई थिंक बाय हार्ट कब हो जाता है? बिल्कुल आंख बंद करके आप बोल सकते हो कोई चीज़, दैट इज़ बाय हार्ट इट. घर में आप आरती बोलते हो ना, कैसे याद हो जाती है आपको पता, यू आर नेवर मगिंग अप. कहीं कोई बैठ के आरती कभी लर्न करते सुना है किसी को बैठ के एक एक चीज़ लर्न करेगा? नो. बट वाई यू लर्न दैट? बिकॉज ऑफ रिपीटेशन, बिकॉज ऑफ योर hard work means your daily standing in the prayer while puja time. Yes, it is your own effort, you are giving time to that particular thing. So this is the moral of the story, that always work hard, never expect any magic to happen within seconds or within very little amount of time, right? So hope everyone understood the chapter very well. This was my first video and I hope everybody liked the explanation part. Please do comment below
Just let me know whether you like the content, whether you like the explanation part, or what else you require. And I would just want you to go with the all the red words which I have mentioned to learn that and use them in your day to day life. क्योंकि क्या होता है ना, हार्ड वर्ड्स जो होते हैं वो बुक में ही रह जाते हैं अदरवाइज। तो इफ़ यू आर लाइक यूजिंग दोज वर्ड्स, एक ही वर्ड ले लीजिए, 2 words you take and you try to use that words so that you are able to improve your vocab also, you are familiar with new words. Yes, so please do like and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you so much.